भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे कि भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई? इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो मैं इंडिया में खुद 2 दफा विजिट करके आई हूँ। कहाँ गई हुई है? मैं दिल्ली गई हूँ, नोएडा गई हूँ। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाया कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। वहां यहां नहीं इस तरह का हुआ का। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। सबसे पहले जाते ही क्या दिल करता है, मैं सबसे पहले क्या करूं वहाँ जाके? वहाँ जाके सबसे पहले दिल करता है कि किसी अंग्रेज को छेड़ूं। ना वगैरह कुछ नहीं पसंद? हाँ, उनके वो देसी खाने जो होते हैं ना, वो ठाबों टाइप पे वो बने होते हैं, वो पसंद है, मतलब देखने में अच्छे लगते हैं। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी समझता हूँ कि ये जो हमारे इधर लोग हैं ना, इनको ज़रूर उधर भेजना चाहिए, ज़बरदस्ती भेजे। यहाँ पे अगर किसी लड़की के साथ बुरा होता है या कोई मिसबिहेव होता है, वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा। वहाँ पे पुलिस फौरन एक्शन लेते हैं। I'm staying at Oberoi और I'm surprised. मैं अमेरिका में लिविंग since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. इस एक शख्स की कहानी सुनने के बाद बेसाख्ता लबों पर आता है, सुनता जा शर्माता जा। दुनिया उस शख्स को नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़ दिया। उनकी जो नीचे तबका है ना, जिससे मैं आज मार्केट में खड़ा हूँ, वो लोग भी पाकिस्तान को लाइक करते हैं। कौन सी जगह पे गई थी? मैं दिल्ली गई हूँ 2 दफा, नोएडा गई हूँ। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है। वहाँ का इतना कुछ है, हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। लेकिन जो मैंने वहाँ की चीज़ें वहाँ पे जाके देखी हैं, जो मैंने उनके रोड्स देखे हैं, खास तौर पे जो मैंने उनके लोग देखे। वो आ गया। हाँ बिल्कुल। कभी गए हो आप भारत? नहीं, वो बहुत बुलाती हैं पर हम जाते नहीं हैं। बुलाती हैं, आप कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है। नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। बल्कि मैं तो बड़ी फ्री चीज़ें देते थे। वो पाकिस्तानी को जब बोलते थे ना, वो फौरन हमें अच्छे तरीके से डील करते थे। यहाँ अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर। वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है? उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में साजिद तरार भारत घूमने आए हुए थे और भारत आकर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि डेवलप भारत जितना बताया जाता है उससे कहीं ज़्यादा जो है भारत में डेवलपमेंट हो चुका है। और वो इंडिया गेट घूमने गए और बाकी सारी जगह घूमने गए तो उन्होंने पाया कि भारत कितना ज़्यादा साफ़ सफाई में ध्यान रखता है और कितने बड़े बड़े लग्जरी होटल्स हैं यहाँ पे, जो कि बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे देशों को भी टक्कर देते हैं। और उन जो अमेरिका में भी देखने को नहीं मिलते, इतने 5 स्टार होटल्स हैं, लग्जरी और फैसिलिटीज़ और सफाई देखकर तो उनकी होश ही उड़ गए। जिसको देखकर उन्होंने बताया कि भारत जितना हम समझते हैं, जितना हम ऑनलाइन देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, उससे कहीं ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और यहाँ की फैसिलिटीज़ और सफाई और बाकी सब चीज़ों का तो कोई कहना ही नहीं। तो भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, इससे तो कोई मना नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तानी खुद इस बात को मान रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन पाक मीडिया का इस पर, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। और मेरे ख्याल से कि आज भी हम 1965 में ही खड़े हैं। आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे। और बाकी सब ममालिक देख लें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है। वहाँ का इतना कुछ है, हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। इतना कुछ है, देखिए गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है? यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। भारत के जो मेरे ख्याल से हमारे वज़ीर आज़म से अच्छा ना भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, क्योंकि देखो वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। हालांकि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, पर वहाँ पे हिंदुओं की सुनी जाती है।
और यहाँ पे मुसलमानों की भी सुनी जाती है। क्या बात है, आप वहाँ के मुसलमानों को कहीं जरा पाकिस्तान आए कभी भी नहीं आएंगे। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि यहाँ के पाकिस्तानियों की मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हाँ मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं, डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं, इतने रहते हैं। हाँ। क्या कहते, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उसके अलावा वो उनके यहाँ सब ऑर्गेनिक मिलता है और वो आके बताती है कि हमारे यहाँ खाने पीने की जो सहूलतें है वो बहुत आसान है। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी चेक करो तो इंडिया के लोग भी अपने बारे में दिखाते हैं उनके मुल्क में खाना सस्ता है ताकि गरीब खा सके। हमारे मुल्क में खाना महंगे से महंगा होता है कि गरीब बेचारे भूखे बैठे होते हैं। आप जाके ऐसे सड़कों पे देखो, इतने लोग हैं जिनके पास करने को काम नहीं है। उनके इंडिया में रहता कौन है? नानो रहती है मेरी। नानू रहती है, माशाल्लाह। नानू रहती है तो फिर तो वो मुस्लिम है ना? डंडे नहीं बरसाते उन ना, बहुत आराम से वो रोल कहते हैं। बल्कि उनके वहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटीज हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं, उनके वहाँ पे बहुत केयर की जाती है। अभी बात होती है? हाँ, कभी कभी होती है। कभी कभी होती है। क्या बताती है, मोदी गवर्नमेंट जुल्म करती है क्या वहाँ पर? नहीं, वो लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे जितना पॉलिटिक्स को लेके इशू है वहाँ पे इतना नहीं है। और तरक्की के बारे में बताती हैं कि किन फील्ड्स में हमसे बेहतर है या वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे ये लोग हैं जो वहाँ लोग तालीम करते हैं, उसके बाद अपना सारा करते हैं ना, वो वही करते हैं। हमारे यहाँ जिसके घर पूछ लो वो कहते हैं पढ़ना और बाहर चले जाना। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर जाए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मजदूर लोग हैं जिनके लिए काम भी नहीं है। मुसलमानों की वहाँ सुनी जाती है? बहुत सुनी जाती है। कैसे? ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए, अब वो एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियाँ जो मतलब हमारी खालाएं वगैरह हैं वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। अगर कोई पॉलिसी बनती है तो मुस्लिम हिंदू के लिए अलग अलग बनती है, क्या बताती हैं? नहीं, सब सेम होता है वहाँ पे। एजुकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? सबके लिए सेम है। बल्कि उनके बच्चों को हिंदी तक लिखनी बोलनी आती है ना, मतलब हम लोगों को इतनी नहीं आती। वो सेम स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्कूलों का सिस्टम है, तालीम महंगी से महंगी होती जा रही है। गरीब इंसान पढ़ नहीं सकता, गवर्नमेंट स्कूल में कोई तालीम है नहीं। वो इतना आगे कैसे निकल गए? श्रीलंका को वो खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट उनका, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं। कैसे आगे निकल? वो आगे ऐसे निकल गए कि उनके पास तरक्की वो लोग कर रहे हैं। उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो उनका बहुत करता है। हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। कितनी देर हो गई है, तकरीबन 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं और हमें अभी तक इतना ही नहीं पता है। तो बस आप इसी हिसाब से, इसी तरीके से हिसाब लगा लें। टेक्नोलॉजी में वो आगे हमसे। हाँ, बिल्कुल। कभी गए हो आप भारत? नहीं, वो बहुत बुलाती हैं पर हम जाते नहीं हैं। बुलाती हैं? आप कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है। नहीं भी, हमारा इंडिया ही अच्छा है। भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर, वो जिसे कहते हैं ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं, जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है, 80s में बना। फिर हम जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से, आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े,
चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर। वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है? उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और, चले उसे आगे चलते हैं। इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ उसके। नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त में। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता। इसमें से वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाए कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। यहां नहीं इस तरह का हुआ काम। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। चले छोड़े, आप इनसे तो नफरतें हैं आपकी, आप जहां बैठे हैं आपका इनके साथ नफरत का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड मौजूद है। बांग्लादेश चलते जो आपका हिस्सा था, हसीना वाजिद ने अभी तक अपना वारिस डिक्लेयर नहीं किया, और आपको मैं बता चुका हूं कि आप क्या है।